पहले फोन आया कि एक व्यक्ति जो है मारा पड़ा है, तो हम लोग आके देखे। लेबर क्लास का आदमी है और निर्मित ये बिल्डिंग है। ठेकेदार वगैरह तो अभी हम खोज रहे हैं कि कहाँ ठेकेदार है। ये अभी दोनों हाथ उसका बांधा हुआ है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। देखिए, बिहार की सियासत में आज मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, लेकिन दूसरी तरफ बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि एमएलसी फ्लैट, जहां पे तमाम एमएलसी बिहार के रहते हैं, इस फ्लैट में एक डेड बॉडी मिली है। हाथ पैर बांध कर उसको मारा पीटा गया है और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई है। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से डेड बॉडी मिली है, उसके बाद से बिहार की सियासत में भूचाल सी आ गई है। सवाल खड़ा होता है कि इतने वीआईपी इलाके में और इतने वीआईपी जगह पे ये डेड बॉडी कहाँ से आई है। देखिए, आपको दिखाते हैं कि बगल में जनक चमार, जो कि भाजपा के बड़े नेता हैं और ये भाजपा के मुख्य प्रवक्ता हैं, इसके बगल में डॉक्टर तरुण कुमार का है आवास है। दोनों एमएलसी हैं और इसके जस्ट आप इधर देखिए तो इधर सुशील मोदी रहते हैं और तमाम जो एमएलसी की जो लाइन से कतारबद्ध जो घरें हैं वो आपको हम दिखा रहे हैं। और जस्ट इसके अपोजिट साइड में देखिए तो सचिदानंद राय, जो कि जन स्वराज से सरोकार रखते हैं, इन तमाम एमएलसीओ की फ्लैट है। इस फ्लैट के जस्ट अपोजिट साइड आप देखिए तो यहाँ पे जो निर्माणाधीन जो आवास है, इसके अंदर एक डेड बॉडी मिली है, जिसका हाथ पैर बांधकर उसे मार दिया गया है जान से। और इसके बाद से बिहार की सियासत अब तेज हो गई है। सवाल खड़ा होता है कि क्या इस एनडीए की सरकार में भी अगर इस तरह की हत्याएं होती है, लूटपाट होती है और इतने अपराध बढ़ते हैं, तो आखिर सरकार क्या कर रही है। क्योंकि महागठबंधन की सरकार थी तो लगातार भाजपा ने कहा था कि अपराध बढ़ गई है, अपराध पे लगाम हम लगाएंगे, हमारी सरकार आएगी, जीरो टॉलरेंस। वो माफिया, बालू माफिया हो, जमीन माफिया हो, शराब माफिया हो, तमाम माफियों पे नकेल कसेंगे। लेकिन अभी जिस तरह से ये एमएलसी फ्लैट में जिस तरह से ये डेड बॉडी मिली है, उसके बाद से बड़ा सवाल खड़ा होता है यहाँ के तमाम जो लोग एमएलसी रहते हैं उनके ऊपर भी कि आखिर उनकी सुरक्षा व्यवस्था का क्या इस जो ये डेड बॉडी मिली है इसमें संलिप्तता किसकी है। क्योंकि ये आम जगह नहीं है, यहाँ पे सुरक्षा कर्मी रहते हैं, यहाँ पे गेट पे गार्ड रहते हैं, तो फिर ये डेड बॉडी आया कैसे। अगर आया है तो किसी जान पहचान और जो यहाँ के जानने वाले होंगे उन्हीं के द्वारा आया होगा। तो सवाल खड़ा ये होता है कि क्या इसमें सफ़ेद पोशियों की भी हाथ हो सकती है, यानी नेताओं को भी हाथ हो सकती है क्या। क्योंकि इसके जस्ट आप एमएलसी के आवास का अपोजिट साइड देखेंगे तो मुख्यमंत्री का आवास है। और इतने भी वीआईपी इलाके में जहाँ पे सुरक्षा की पुख्ता इंतजाम होते हैं और यहाँ पे अगर डेड बॉडी मिलती है तो कहीं ना कहीं ये चिंता की विषय है। और इसके बाद से लगातार एमएलसी जो हैं वो भी सहमे हुए हैं कि आखिर इस तरह की घटना कैसे हो गई। अपने ही सरकार के खिलाफ ऑफ कैमरा बोल रहे हैं कि जिस तरह से ये अपराध हुआ है तो कहीं ना कहीं हमें भी डर सता रही है। लगातार जो एमएलसी हैं वो भी बात कर रहे हैं कि आखिर इस तरह का जो घटना है कि इतनी हिम्मत करके अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है, तो आखिर इतना मनोबल कैसे बढ़ा हुआ है। लगातार अपने ही सरकार और प्रशासन पे भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि सरकार को इस पर सोचना चाहिए। लेकिन बड़ा सवाल है कि आखिर ये जो घटना है, इस घटना में हाथ किसका है। क्या इसमें एमएलसी जो यहाँ के एमएलसी रहते हैं उसमें किसी का हो या बाहर के कुछ लोग हो। क्योंकि ठेकेदार को भी पुलिस ने इन्फॉर्म किया है आने के लिए, उसे फ़ोन बुलाया गया है और एसएफएल की टीम भी पहुंची है। लगातार जांच होगी। अभी कुछ ऐसे बिंदु हैं जिस पे जांच होनी है, पुलिस ने अभी डिस्क्लोज नहीं किया है। लेकिन बड़ा सवाल है कि आखिर इस वीआईपी जगह पे डेड बॉडी मिलना कहीं ना कहीं ये प्रश्न खड़ा करती है कि आखिर ये कैसे हुआ। फिलहाल इसको इतना ही। इसी तरह तमाम खबरों से बने रहें। आप फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। पहले फोन आया कि एक व्यक्ति जो है मारा पड़ा है, तो हम लोग आके देखे। वो आदमी बताए कि जैसे लेबर क्लास का आदमी है और निर्मित ये बिल्डिंग है। और ये ठेकेदार वगैरह तो अभी हम खोज रहे हैं कि कहाँ ठेकेदार है। ये अभी दोनों हाथ उसका बांधा हुआ है। अभी इसका अनुसंधान हम लोग कर रहे हैं कि सच्चाई क्या है, कौन किया है इसको। ये कुछ इसके बारे में जानकारी, क्योंकि काम भी लगा हुआ है। हाँ, वो देख रहे हैं ना, सब काम हो रहा है। अब इसमें डीपली हम लोग अनुसंधान में जाएंगे कि ये मारा कौन है, कौन आदमी अभियुक्त कौन है। अभी पहचान नहीं है, लोगों से पता किया जा रहा है कि आदमी कौन है। लेबर हाथ पैर इसका बांधा हुआ है। हाँ, दोनों हाथ बांधा हुआ है। पुलिस को सूचना कैसे? वो फोन करने वाले एक आदमी फोन किए थे, उसके आधार पर हम लोग आए हैं। आइएगा, चलिए देखिए। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब?
ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।